यसु मेरा मुझे बसो यसु के नूर में सा चलूंगा आज उसके पीछे मैं चलूंगा नूर में चलूंगा पीछे चलूंगा यसु मेरा मुझे बसो चलते चलते नूर में यसु के साथ चलते चलते थामता यसु के हाथ यसु के नूर में सा चलूंगा अंधेरी रात में न डरूंगा पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा यसु मेरा मुझे बसो चलते चलते नूर में यसु के साथ चलते चलते थामता यसु के हाथ नूर में रहूंगा मैं पता पाऊंगा मैं नूर में चलता चलूंगा ये मेहरबानी करके सब खामोशी इख्तियार करेंगे और हम सब अपनी मतवज्जो जो है अपनी इबादत में करेंगे। जी अजीजों, आज की मुबारक रात के मौका पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ। कलीसिया दुनिया भर के मोमनों को दावत देती है कि जागे और दुआ करे। आज ही खुदावंद का पाशका है। हम खुदा का कलाम सुनकर और पाक इबादत अदा करके उसकी मौत और जी उठने को याद करते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हम उसके साथ मौत पर गालिब आएंगे और खुदा में हमेशा की जिंदगी हासिल करेंगे। हम दुआ करें। स्प्रिंकलर वो ऐ मेहरबान बाप, हम दुनिया के नूर यानी तेरे बेटे के जरिया तेरे जलाल के नूर में शरीक होते हैं। अपने करम से इस नई आग को बरकत अता फरमा। और हमें जिंदा उम्मीद की रोशनी पैदा कर। हमें ये तौफीक अता कर कि पाशका की ईद इबादत हमारे दिलों को पाक कर दे, ताकि हम आखिरकार हमेशा के नूर की खुशी हासिल करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। एक दिन जला देने फिर एक दूसरे जला देंगे। एक मिनट मसीह कल और आज अव्वल और आखिर, अल्फा और ओमेगा, चुप करें चुप, उसी का जमाना, उसी की हमेशगी है। जलाल और सल्तनत उसे हासिल हो हमेशा से हमेशा तक। आमीन। अपने मुबारक जख्मों से अपने जलाली दुखों से मसीह हमारा खुदावंद है। हमें बचाए रखे और हमारी हिफाजत करे। सब कहेंगे आमीन आमीन। मसीह जलाल के साथ मुर्दों में से जी उठा। उसका नूर हमारे दिलों और दिमागों की तारीखी दूर कर दे। सब कहेंगे आमीन आमीन। हम नूर का एक नारा बुलंद करेंगे, सारे जवाब देंगे। शुक्र का तराना हो सबसे।
मसीहा तेरा नूर चमके, शुक्र का तराना हो सबसे। अभी हम सब जुलूस की सूरत में गीत गाते हुए चर्च की तरफ जाएंगे और बराए मेहरबानी आप सब अपनी मोमबत्तियां रोशन करेंगे। इस मोमबत्ती के साथ फिर आगे मोमबत्ती जो है वो आप दूसरे की जलाने में मदद करेंगे। एक दूसरे को रोशनी मुंतकिल करें। ये दूसरों को याद कराओ। यीशु के नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा जीवन। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते आऊंगा यीशु के हाथ, चलते रहूंगा मैं पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। चलते जाए प्लीज, चलते जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप भी अपनी मोमबत्तियां रोशन करें एक दूसरे के साथ, दूसरे की मदद करें। एक दूसरे की मदद करें। यीशु मेरा मुझे बसाओ, चलते चलते मैं यीशु के साथ, मैं पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। बाबूजी चले चले आगे आप चलिए साथ में। चलिए। अपनी फैमिली थोड़ी देर हो गई। मेहरबानी करके सब अपनी अपनी जगह पर आए और सब खड़े होके
पैरों में सजलूंगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूंगा, उसे गाऊंगा। मसीहा तेरा नूर चमके, शुक्र का तराना हो सबसे। मसीहा तेरा नूर चमके, शुक्र का तराना हो सबसे। मसीहा तेरा नूर चमके, शुक्र का तराना हो सबसे। मसीहा ने बदला मरूसी गुनाह का, हमारे लिए बाप के आगे रखा। मसीहा ने असरे खता को मिटाया, लहू पाक अपना बहा के। शुक्र का तराना हो सबसे। खुदा ने हमारे अबा को बचाया, मिस्र की गुलामी से उनको छुड़ाया। सूखे पांव नहरों से पार लाया। अब छोड़ती है ताल्लुक शयातीन से तोड़ती है मामूर रब के करम से, शुक्र का तराना हो सबसे। इसी रात की बाबत नबियों ने लिखी, होगी रात की रोशनी दिन के जैसी, तेरी रोशनी और खुशी होगी मेरी, उसी रात का नूर झलके। मसीहा तेरा नूर चमके, अदावत भी अब सारी जाती रहेगी, अमल की खुशी अब तसल्लुत करेगी, जबर और जुल्म को जगह ना मिलेगी। ये तौफीक हासिल हो रब से, शुक्र का तराना हो सबसे। ऐ कदूस बाप, मेहरबानी से इस रात रोशनी का ये नजराना कबूल फरमा। पाकलीसिया से सजीदगी के साथ अपने खादमों के हाथों से तेरे हजूर पेश करती है। आज इस शमा की तारीफ करते हैं जो तेरी इज्जत में रोशन की गई है। इसका शोला भी तकसीम ना हो जाए, ताहम इसकी रोशनी कम नहीं होगी। जिस तरह तूने पहले जमाने में आग के मीनार में से अपनी चुनी हुई कौम की रहनुमाई की थी, इसी तरह अब भी अपने बेटे के नूर में अपने बंदों को तारीकी और गुलामी से बचाकर हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जा। रोहे समा गीत गाए, खुशी सारी खलकत मनाए, फतह का तुरंत फूका जाए, शुक्र का तराना हो सबसे। मसीहा तेरा नूर चमके, शुक्र का तराना हो सबसे। बस है खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, ये शमा जिसे हमने तेरे नाम के जलाल के लिए महसूस कर चुके हैं, लगातार जलती रहे जब तक इस रात की तारीख की धूल ना हो जाए। ये पसंदीदा खुशबू की तरह तेरे सामने मकबूल होकर आसमान पर चमकने वाले सितारों की तरह अपनी रोशनी मिलाती रहे, और सुबह का सितारा भी से जलता हुआ पाए, उस तारा जो ग्रुप नहीं होता, यानी मसीह हमारा खुदावंद तेरा बेटा, जो मुर्दों में से जी उठकर बनी हुई इंसान पर अपना मुबारक नूर चमकाता है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सब तशरीफ रखे और आज की पहली तिलावत सुनिए।
हमारे लिए आज की पहली तिलावत खरूश की किताब उसके 14वें बाब से। उस वक्त खुदावन ने मूसा से फरमाया, तू मेरे सामने क्यों चलाता है? बनी इसराइल से कह कि आगे को चलिए। तू अपना आसा उठा और समुंदर पर हाथ बढ़ा और वो दो हिस्से हो जाएगा। तू बनी इसराइल उसके बीच में से खुशकी पर गुजरे और देखो, मैं मिस्रियों के दिलों को सख्त करूंगा और वो उनके पीछे आएंगे और फरौन और उसके सब लश्करों और गाड़ियों और सवारों से मेरा जलाल जाहिर होगा। तो मिस्री जानेंगे कि दर हकीकत मैं ही खुदावंद हूँ, जबकि मैं फरौन और उसकी गाड़ियों और सवारों से जलाल पाऊंगा। और खुदावंद का फरिश्ता जो इस्राएल के लश्कर के आगे आगे चलता था, वहां से हट के उनके पीछे आ गया और बादल का स्तूप भी उनके आगे से हटा और उनके पीछे आकर ठहर गया। और मिस्रियों के लश्कर और इस्राएल के लश्कर के दरमियान आया और वो मिस्रियों के लिए स्याह बादल था, पर बनी इस्राएल के लिए रात को रोशनी देता था, सो वो रात भर एक दूसरे के नजदीक ना आ सके। तब खुदावन ने मूसा से फरमाया कि अपना हाथ समुद्र पर बढ़ा कि मिस्रियों पर और उनकी गाड़ियों और सवारों पर पानी फिर आ जाए। और मूसा ने अपना हाथ समंदर पर बढ़ाया और फूटने के वक़्त समुद्र अपनी असली जगह को लौटा और भागते हुए मिस्रियों को आ मिला। और खुदावन ने मिस्रियों को समुद्र के बीच में गर्क किया और पानी वापस आया और फरौन के सब लश्कर की गाड़ियों और सवारों को जो उनके पीछे समुद्र के बीच में आए थे ढांक दिया और उनमें से एक भी बाकी ना रहा। और बनी इसराइल समुद्र के बीच खुशकी पर चले और पानी उनके दाहिने और बाएं दीवार की तरह था। सो उस वक्त दिन खुदावन ने बनी इसराइल को मिस्रियों के हाथ से खुलासी बख्शी और इसराइल ने समुद्र के किनारे पर मिस्रियों की लाशें देखी। और इसराइल ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावन ने मिस्रियों पर जाहिर की थी देखी। तो लोगों ने खुदावन से डरे और उस पर और उसके खादम मूसा पर ईमान लाए। उस वक्त मूसा और बनी इसराइल ने नुसरत का नगमा गाया। आमीन। पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ये खुदा का है
सीखने उससे आएगा, यीशु फिर उसको सिखाएगा, यीशु फिर उसको सिखाएगा। सब देखो, यीशु कलमा करा, यीशु कलमा करा। ये जीवन है, ये जीवन है, ये जीवन है, ये जीवन है, ये जीवन यीशु का नाम है। कौमों सब आओ, सुनो खुदा का कलाम, सुनो खुदा का कलाम। इसे सुनो सुनाओ अमल करो, इसे सुनो सुनाओ अमल करो, इसकी क़ज़ाओं पे सदा चलो, इसकी क़ज़ाओं पे सदा चलो। सब जीते करो इसको सलाम, करो इसको सलाम। ये जीवन है, ये जीवन है, ये जीवन है, ये जीवन है, ये जीवन यीशु का नाम है। कौमों सब आओ, सुनो खुदा का कलाम, सुनो खुदा का कलाम, सुनो खुदा का कलाम, सुनो खुदा का कलाम। कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत शायद नबी का सहीफा उसका 55 बाब पहली से 11वीं आयत। खुदावंद फरमाता है, ऐ तमाम प्यासों पानी के पास आओ, और जिसके पास नकदी ना हो आओ गल्ला खरीदो और खाओ, आओ और बगैर नकदी के और बेकीमत मैं और दूध खरीदो। तुम क्यों उस चीज के लिए जो रोटी नहीं नकदी खर्च करते हो, और उस चीज के लिए जो सैर नहीं करती मुशक्कत उठाते हो। तुम गौर से मेरी बात सुनो और अच्छी चीज खाओ, और तुम्हारी जानें फरावानी से लज्जत उठाएं। अपने कान झुकाओ और मेरे पास आओ, सुनो तो तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, क्योंकि मैं तुमसे अपनी अहद बांधूंगा, यानी दाऊद की सच्ची नेमतें तुमको दूंगा। देख, मैंने उसे कौमों के लिए गवाह और उम्मतों के लिए पेशवा और फरमान रवा मुकर्रर किया। देख, तू एक कौम को जिसको तू ना जानता था बुलाएगा, और जो कौम तुझे ना जानती थी वो खुदावंद तेरे खुदा और इस्राएल की कदूस की खातिर तेरे पास दौड़ती आएगी, इसलिए कि उसने तुझे जलाल बख्शा। जब तक कि खुदावंद पाया जाए तुम उसकी तलाश करो, और जब तक कि वो करीब है उसको पुकारो। शरीर अपनी राह को और खताकार अपने ख्यालात को तर्क करे और खुदावंद की तरफ रुजू करे, तो वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ फिरे
क्योंकि वो कसरत से माफ करता है। क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। क्योंकि जैसे अफलाक जमीन से ऊंचे है, वैसे ही मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से बुलंद हैं। और जिस तरह से कि आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वहां वापस नहीं जाती, बल्कि जमीन को सैराब करती और उसकी शादाबी और रोईदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को खुराक दे, ऐसा ही मेरा कलमा होगा जो मेरे मुंह से निकलता है। वो मेरे पास बेकार वापस ना आएगा, बल्कि जो मैं चाहूँ उसको पूरा करेगा, और जिस बात के लिए मैंने उसे भेजा उसमें कामयाब होगा। आमीन। पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, 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 सच्ची जान बात दिया, तेरे का नाम दिया गल्ला, सच्ची जान बात दिया। थोड़ी जिंदगी कुछ दिन आराम में, थोड़ी जिंदगी कुछ दिन आराम में, रात बेचैनिया दिन बदनाम में, रात बेचैनिया दिन बदनाम में, सदा ने आराम दिया गला, 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 सच्ची जान बात दिया, कलाम दिया गला, सच्ची जान बात दिया। दुखानी दोपहर चलो और इधर दुखानी दोपहर चलो और चलो अदन ने मांगनी सवेरा लोगी, अदन ने मांगनी सवेरा लोगी, ठंडी ठंडी शाम दिया गला, 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 सच्ची जान बात दिया, तेरे कलाम दिया गला, सच्ची जान बात दिया, सच्ची जान बात दिया, सच्ची जान बात दिया। मसीह मुर्दों में से जिंदा किया, जाकर फिर बनने का नहीं। हमारी आज की तीसरी तिलावत मुकद्दस
पुलूस रसूल का खत रोमियो के नाम उसका 6 बाब 3 से 11 आयतें मुकस्सा। ऐ भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितनों ने मसीह यीशु में असबाग पाया तो मौत में असबाग पाया। हम मौत में असबाग पाकर उसके साथ दफन हुए, ताकि जैसे मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिंदा किया गया, वैसे हम भी नई जिंदगी में कदम डालें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ व्यवस्था होंगे, तो उसकी क़यामत की मुशाबत से भी उसके साथ व्यवस्था होंगे। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब हुई कि गुनाह का बदन नीस्त हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह के गुलाम ना रहें। क्योंकि जो मर गया है वो गुनाह से बरी किया गया है। बस अगर हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमें यकीन है कि हम मसीह के साथ जिंदा भी रहेंगे, ये जानते हुए कि मसीह मुर्दों में से जिंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं, और ना फिर मौत के ज़ेरे अख्तियार ही होने का है। क्योंकि उसका मरना गुनाह गुनाह की निस्बत मरना था, मगर उसका जीना खुदा की निस्बत जीना है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह की निस्बत मुर्दा मगर खुदा की निस्बत मसीह यीशु में जिंदा समझो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तेरी अंजीर यीशु जी सुनावांगे, नाले हालेलुया हालेलुया गावांगे। तेरी अंजीर यीशु जी सुनावांगे, नाले हालेलुया हालेलुया गावांगे। बिजली दीप जलावांगे, बिजली दीप जलावांगे, नाले हालेलुया हालेलुया गावांगे। नाले हालेलुया हालेलुया गावांगे, नाले हालेलुया हालेलुया गावांगे। तेरी इंजील यीशु जी सुनावांगे, नाले हालेलुया हालेलुया गावांगे, नाले हालेलुया हालेलुया गावांगे, नाले हालेलुया हालेलुया खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुताबिक मुकद्दस मत्ती। उस वक्त सब्त के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप उठते मरियम मजदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा ज़लज़ला आया, क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की सी और उसकी पोशाक बर्फ की सी सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दों की मानिंद हो गए। पर फरिश्ते ने औरतों से खिताब करके कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब किया गया था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ और ये जगह देखो जहां वो पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहा कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले जलील को जाता है, वहां तुम उसको देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया,
और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना हुई और उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ गई। और देखो यीशु ने मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़े और उससे सिजदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो कि जलील को जाए, वहां मुझे देखेंगे। अंजीर मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएंगे। सब खुशी से सही बैठे बात कर। तमाम लाइट्स की जाएंगी और आज सूरत में देखेंगे ताकि आज की इस अंजीर मुकद्दस को बेहतर तौर पर और जो खुशियाँ हम जी उठे मसीहा की मना रहे हैं उसकी रूहानियत को बेहतर और लायक तौर पर जाने। सेंट पॉल यूथ ग्रुप का हमारे जो बच्चे हैं इन्होंने इस प्ले को तैयार किया है, तो मैं दावा देता हूं कि वो आए और इस खूबसूरत टैबलो को, खूबसूरत प्ले को पेश करें ताकि हम इसके वसीला से बरकत पाएं। Oh
जी उठने से कितने और बोले रे जी उठे वो ज़मीन में दबे रहता वो ज़मीन में दबे रहता ये कभी मुमकिन न था हालेलुया हालेलुया के उठे कर दो समा हालेलुया हालेलुया के उठे कर दो समा कर हकीकत कब्र में से कर हकीकत कब्र में से जी उठाए हुए खुदा हालेलुया हालेलुया के उठे कर दो समा हालेलुया हालेलुया के उठे कर दो समा हालेलुया हालेलुया के उठे कर दो समा के उठे कर दो समा के उठे कर दो समा बोलो खुदा में यीशु मसीह के नाम की हालेलुया हालेलुया। ये कैसे हुआ? इस पत्थर को किसने हटाया? हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं, बल्कि जी उठा है। चलो चलो हम जाकर अपने भाइयों को बताते हैं कि वो यहाँ नहीं है। चलो चलो जोरदार तालियां। बोलो खुदा में यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। और जोरदार तालियों में फादर जी को दावत देते हैं ताकि आज के खूबसूरत कलाम को हम सबके साथ बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। भाई यीशु को जी उठा देखकर कुछ लोग बड़े जोश से भागे और आपको पता है कैसा टोला भी था जो
असल से बारे में है, कलाम मुकद्दस में बताया गया ना, तो हम वो है जो हम जोश से भर के, इसलिए नारा बुलंद करेंगे। आपको सारी दुनिया देख रही है ऑनलाइन, तो इसलिए सारे अपना हाथ ऊपर करके एक बार नारा लगाएंगे, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। आज की रात खुदावंद यीशु मसीह दुखों, मौत, कब्र पर फतह पाकर जिंदगी का परचम लहराते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के जीवने की खुशबू हर तरफ फैल जाती है। इसलिए मसीहत मजहब से बढ़कर पाशका का तजर्बा है। मसीहत हमारे लिए उम्मीद है, नई जिंदगी है। ये नाउमीदी से उम्मीद की तरफ का सफर है, मायूसी से बशारत की तरफ का सफर है, मौत से जिंदगी की तरफ बढ़ना और कब्र से क़यामत की तरफ जाना। लिहाजा उम्मीद, खुशी करना, नई जिंदगी, हमेशा की जिंदगी बल्कि कसरत की जिंदगी का मजहब है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। दुनिया की इब्तिदा से लेकर आज तक जितने भी नबी पैगंबर आए हैं, किसी ने जिंदगी होने का दावा नहीं किया सिवाय मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने, जिसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। और तारीख के अंदर ना ऐसा वाकया हुआ, ना था, ना कभी होगा। नबियों पैगंबरों ने मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन मुर्दों में से पहलोटा मेरा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके बारे में पेशगोइयां लिखी कि वो अपने महबूब की कब्र पर घास तक न उगने देगा और खुदावंद उसे जिंदा कर देगा। आज वो कब्र और मौत पर फतह पाकर, बल्कि मौत की आंखों में आंखें डालकर, गलतियों 15वें बाब में मसीहा ने कहा, ए मौत तेरा दम कहाँ रहा, ए कब्र तेरी फतह कहाँ रही। मौत फतह का लुकमा बन गई, मौत हार गई, शैतान हार गया, जुल्म और जालिम हार गया, मोहरें टूट गई। रोमी जो अपने आप को हरफे आखिर कहते थे और जिनका बहुत बड़ा स्लोगन था, रोमा लकूसा कोसा फनीता, आज वो भी खत्म हो गया, शिकस्त खा गए और मेरे यीशु ने जिंदगी का परचम लहराया। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इंसानियत की फतह है, जुल्म पर हक की फतह है, मौत पर जिंदगी की फतह है, तारीकी पर नूर की फतह है, नाउमीदी पर उम्मीद की फतह है, गुलामी पर आजादी की फतह है, झूठ पर सच की फतह है, पुरानी इंसानियत पर नई इंसानियत की फतह है। इसलिए इंसान और खुदाई दुश्मन मूजी शैतान शिकस्त खाता है और मेरे यीशु की फतह होती है। इसलिए खुशी करना वाजिब है और इस बात का नारा बुलंद करना जो कि एक हक का नारा है, हालेलुया, क्योंकि मुकद्दस अगस्तीन कहते हैं कि हम मसीही ईस्टर के लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है। पाक जुमे के बाद ईस्टर भी है, हर अंधेरी रात के बाद रोशनी है और आज वो रोशनी फैलती है। इसलिए आइए खुदावंद यीशु मसीह को जो जिंदा है अपने अंदर, अपने घरानों में, अपनी जिंदगियों में महसूस करें, क्योंकि हम ईस्टर के लोग हैं और जिंदा रहना, मुस्कुराना,
जिंदगी बांटना, खुशबू फैलाना हमारा फर्ज है। इसलिए आपने देखा गवाही है किनकी, फरिश्तों की। उसकी पैदाइश पर फरिश्ते आते, और आज अंजीली इक्तबास में जो मत्ती रसूल की मार्फत पढ़ा गया, उसमें बताया 4 बार मत्ती रसूल कहता है देखो। ये अब्रानी जुबान का लफ्ज ईदू से देखो निकला है। देखो का मतलब समझते हैं। देखो क्या कि जिसको रोमी मोहरे, मजहबी और सियासी क़यादत उस वक्त की हुक्मरान बंद करना चाहते थे, बड़ा पत्थर रखकर। देखो आज ना कब्र रोक सकी, ना रोमी और ना मजहबी क़यादत उनको रोक सकी, बल्कि वो अपने कहने के मुताबिक जीव का है। ये देखो आज तक नबियों पैगंबरों ने मुर्दे जिंदा किए, लेकिन मुर्दों में से पलौटा। ये देखो जिसके बारे में, क्योंकि रेपुटेशन नहीं होती, जब मत्ती रसूल ये कहता है देखो, उसका मतलब ये है कि ये रिपीट नहीं करने वाला। जैसे जामिया की किताब में लिखा, सूरज के नीचे सब कुछ वाजिया है, लेकिन ये कि देखो ये मेरा बेटा अल-महबूब है, ये एक शख्स के लिए ही कहा गया है, हर किसी के लिए नहीं कहा गया। उसकी सूरत बदल गई, उसके लिए, उससे वो हक तलाक था, उसके लिए आज फरिश्ता ये ऐलान करता है मत्ती रसूल की मार्फत, देखो कि वो जीव का है। इसलिए हमें इस बात की श्योरिटी मिल गई है कि अब हम नई जिंदगी नहीं बल्कि कसरत की जिंदगी के मालिक बन गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह का कब्र और मौत पर फतह पाना हमारे लिए उम्मीद है, हमारे लिए बरकत है, हमारे लिए तसल्ली है कि उसने हमारे लिए बहिश्त का दरवाजा खोल दिया है। इसलिए आइए हम उस जिंदा खुदा को, जिस पर यह मोहर कर दी गई है कि बाकी लोगों की जिंदगी जितनी मर्जी लंबी है, एक ना एक दिन उन्होंने वापस जाना है, लेकिन मसीहा के बारे में यूहन्ना रसूल के मुकाशरे में यह बात लिखी गई पहले बाब में, कहा कि मैं जो मर गया था अब जिंदा हो गया हूं और अब्दुल अबाद तक हमेशा जिंदा रहूंगा। इसलिए आइए उस जिंदा खुदा को अपने अंदर अपनाएं और उसकी ये बिशारत सब तक पहुंचाएं कि उसने कब्र और मौत पर फतह पाई है। इसलिए मेरे साथ हाथ ऊपर करके आप सारे नारे बुलंद करेंगे। हमने पिछले साल भी नारे लगाए और वो आवाज हमारे दिलों को और दिमागों को और ज्यादा गरमाइश देती है। इसलिए ऊपर हाथ कर लें, खुदा के लिए करने हैं। ठीक, आपका जवाब है जिंदा है। क्या जवाब है जी? आप सबका जवाब जरा जोर से बोले, जिंदा है जी। मैं अभी बोलता जाऊंगा, आपने जवाब देना है जिंदा है। तकदीर का मालिक जिंदा है, जिंदों का खालिक जिंदा है, शहंशाए आलम जिंदा है, मरियम का लाल जिंदा है, सबका खालिक जिंदा है, अमन का शहजादा जिंदा है, सबका यीशु जिंदा है, नूर का बानी जिंदा है, सबका मसीहा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, जिंदा रोटी जिंदा है, जिंदा चट्टान जिंदा है, मीठा पानी जिंदा है। खुदावंद यीशु मसीह की खुदावंद आप सबको इस तरह की ढेरों खुशियां बहुत ज्यादा मुबारक करे। आमीन। अभी हम बपतिस्मे की इबादत में शामिल होंगे और अपने
बपतिस्मे के वादों की तजदीद भी करेंगे। अजीजों, हम कादर मुख्य बाप से दुआस करें कि वो इस हाउस को बरकत दे, ताकि जो इसमें नए सिरे से पैदा हो वो मसीह में खुदावन के फर्जंदों में शुमार किए जाए। ऐ खुदावन रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावन रहम कर, ऐ खुदावन रहम कर। अभी आप सबका जवाब है हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मुकद्दस मकाइल, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ खुदा के मुकद्दस फरिश्तों, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मुकद्दस यूहन्ना इस बपतिस्मा देने वाले, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मुकद्दस यूसुफ, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मुकद्दस इद्रियास, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मुकद्दस यूहन्ना, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मुकद्दसा मरियम मगदलीनी, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ अंताकिया के मुकद्दस इग्नेशियस, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मुकद्दस लॉरेंस, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मुकद्दस ग्रेगरी, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मुकद्दस अगस्टीन, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मुकद्दस मार्टिन, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मुकद्दस बेनेडिक्ट, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मुकद्दस फ्रांसिस डोमिनिक, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मुकद्दस जॉन मेरी वियानी, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ सीना की मुकद्दसा कैथरीन, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मुकद्दसा आवेदा की ट्रीजा, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ खुदा के सब मुकद्दसों, हमारे वास्ते दुआ कर। यीशु खुदा के बेटे हमारी इल्तिजाएं कबूल कर। ऐ मसीह हमारी सुन, ऐ मसीह हमारी सुन, ऐ मसीह हमारी दुआ कबूल कर, ऐ मसीह हमारी दुआ कबूल कर। हम दुआ करें। मेहरबान बाप, उस सक्रमेंट की पाक रस्मों के जरिए अपनी नजर न आने वाली कुदरत का इजहार करके हमें फजल से माला माल करता है। बपतिस्मा देते वक्त हम पानी इस्तेमाल करते हैं, जिसे तूने हमें देकर इस सक्रमेंट के फजल की उम्दा अलामत ठहराया। दुनिया के शुरू ही में तेरी रूह ने पानियों का जुम्बश करके ने हर पाकीज़गी का सरचश्मा बनाया। तेरी तरफ से तूफान का पानी बपतिस्मा के पानी का निशान हुआ, जो कि गुनाह को मिटा डालता और नेकी को बहाल कर देता है। तूने अपनी कौम के लिए पानी को 2 हिस्सों में तकसीम करके रास्ता बनाया, जिसकी वजह से वो गुलामी की जगह से बचकर निकल आए और खुदा की इस पाक उम्मत की मिसाल बने, जिसने बपतिस्मा के जरिए गुनाहों से राहत पाई। तेरे बेटे ने दरिया उतर के पानी में यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा पाया और रूह कुदस से मसा किया गया। जब वो हमारी निजात के लिए सलीब पर जान देने को था, तो उसके पहलू से खून के साथ पानी भी बह निकला। उसने मुर्दों में से जी उठकर अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ऐ बाप, अपनी कलीसिया पर रहम की नजर कर और उसके लिए बपतिस्मे का चश्मा जारी कर दे। रूह कुदस की कुदरत से इस हाउस के पानी को बरकत दे
और इससे अपने बेटे का फजल अता फरमा। तूने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया था, उसकी मासूमियत की नई पैदाइश के जरिए पानी और रूह कुदस ने गुनाह और खुदा से पाक कर। ऐ बाप, हम तेरे बेटे के वसीले से तुझसे इल्तिजा करते हैं कि इस हाउस के पानी पर रूह कुदस नाज़िल फरमा। बख्श दे के जो मसीह में दफन हो वो सब उसी के साथ नई जिंदगी हासिल करे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। पानी के चश्मों खुदावंद को मुबारक हो, हमेशा से हमेशा तक उसकी हम इस्ताइश करो। आमीन। अभी मैं उन लोगों को दावत देता हूँ जिनके बपतिस्मे हैं, वो मेहरबानी करके सामने आ जाइए। दानिश फैमिली और सामने आ जाइए। मीनवाइल सारे खड़े होंगे और बपतिस्मे के अहद की तजदीद करेंगे, सब खड़े होकर। अजीजों, इस मुबारक रात के मौका पर पाक मकलीसिया हमारे खुदा यीशु मसीह की मौत और जीतने को याद करके इसके लिए जागती रहती है कि अपनी मोहब्बत जाहिर करें, क्योंकि हम रसूलों की तालीम के मुताबिक मौत में बपतिस्मा पाकर मसीह के साथ दफन हुए। इसलिए चाहिए कि जैसे मसीह मुर्दों में से जिंदा किया गया, हम भी वैसे ही नई जिंदगी में आगे बढ़े। चनाचे हम जानते हैं हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब हुई कि हम आइंदा गुनाह के गुलाम न रहे। इसलिए आइए हम अपने आप को गुनाह की निस्बत मुर्दा मगर खुदा की निस्बत अपने खुदावंद में जिंदा जाने। बस हम इन बातों पर गौर करके और अपने आप को परख कर उस अहद की तजदीद करें जो आपने अपने बपतिस्मा के वक्त खुदा ताला से मांगे थे। आप सबका जवाब है जी हाँ, हम तरक करते हैं। क्या आप शैतान को तरक करते हैं? जी हाँ, हम तरक करते हैं। क्या आप उसके तमाम कामों को तरक करते हैं? जी हाँ, हम तरक करते हैं। क्या आप उसकी तमाम शान और शौकत को तरक करते हैं? जी हाँ, हम तरक करते हैं। क्या आप खुदा कादिर मुतलक बाप आसमान और जमीन के खालिक पर ईमान रखते हैं? जी हाँ, हम ईमान रखते हैं। क्या आप उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जिसने इंसान बनकर दुख उठाया ईमान रखते हैं? जी हाँ, हम ईमान रखते हैं। क्या आप रूह कुदस पर भी नीज पाक कैथोलिक कलीसिया मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर ईमान रखते हैं? जी हाँ, हम ईमान रखते हैं। बस कादिर मुतलक खुदा हमारे खुदा यीशु मसीह का बाप जिसने हमें पानी और रूह कुदस से नए सिरे से पैदा किया और तमाम खताओं की माफी बख्शी है, वो हमें अपने फजलो करम से हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। सब तशरीफ रखेंगे। अभी सब पर नए पानी की जो कि अभी बरकत दी गई है, सब उस पानी के साथ बरकत दी जाएगी। और क्वाइट गीत करके सुनिए। हालेलुया हालेलुया के तेरी सोच समान।
नाकाम हो गए रब्ता में इब्लीस के कब्र पर जब नागा आएंगे, कब्र पर जब नागा आएंगे, ज़लज़ला बरपा हुआ। हालेलुया हालेलुया कहते अर्ज़ो समा, हालेलुया हालेलुया कहते अर्ज़ो समा। हमने अपने बपतिस्मे के वादों की तजदीद की है। ईमान के बेस पर, बुनियाद पर जो है इस 3 बच्चों को बपतिस्मा दिया जाएगा। आपका नाम है तानिया। मैं उस निशान के साथ आपको बता देता हूँ जो फतेह का निशान है, बाप और बेटे जिसके नाम से हम उनका नाम है फ्लोरेंस। में आपको उस निशान से देता हूँ जो फतेह का निशान है, बाप और बेटे जिसके नाम से आमीन। हमने वादों की तजदीद की है। अभी हम दुआ करेंगे इस तौर पर। आप भी तानिया नज़रानों पर दुआए खुदा अपने लोगों की दुआएं और नजरें कबूल कर और बख्श दे कि तेरी मदद के साथ पाशका की निजात बख्श में तेरा वो काम पूरा करे जो तूने हमें शुरू किया है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब रायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त लेकिन खासकर आज के दिन तेरी सताइश करें जब मसीह हमारा फिसा कुर्बान हुआ। ये वो हकीकी भला है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जीवन से हमारे लिए जिंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जुमाइश में ये कहते हुए लगातार तेरी हमद व सना करते हैं, कदूस 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 खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आगे वाला पर होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आगे वाला पर होशना। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने लोगों की दुआएं कबूल फरमा। पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाना के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह खाने के बाद उसने नए का प्याला लिया। उसने दोबारा शुक्र अदा किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, और अब ये है मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक तेरी खुदा है। बस जब हम तेरे बेटे के मरने जीतने को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और निजात का ये प्याला तेरे हजूर पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इंतजार करते हैं वक्त देकर मसीह का पाक बदन और पाक खून लेकर रूह कुदस की तस्वीर से आपस में करें। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप
हमारे विषय भारत रहमत और अपने सब खादमीन को याद करते हैं कलीसिया तमाम दुनिया में फैली उसे काम में मोहब्बत का फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जीवने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, प्लीज तमाम मरहूमीन को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे विनती करते हैं हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक उनके नायक पाक हज़रत यूसुफ हमारे रसूल सत्तसों के साथ इस जहां बस पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे हमारे उसी के वसीला से तेरी हम को सना कर सके, उसी के जरिए उसी के साथ उसी में जो कादर मुतली खुदा बाप और कुदस की बादारियत में काम इज्जत और तासीम शान है हमेशा से हमेशा तक आमीन। आज अपनी मुजाद दुआ से अल्लाह पाक को हम दूसरे मां के साथ कोई दुआ मांगे जिस मसीहा ने हमें सिखाई है। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिसका हमें कर्जा तूने हमारे कर्ज मांगा, हमें आज़माइश में न डाले और बुराई से बचा। खुदा हम तुझसे विनती करते हैं हमें सब बच्चों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। खुदा ने सूफी आपने अपने सुनने से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामत तुम्हें देता हूँ। हमारे गाँव पर बल्कि अपनी कलीसिया की ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामत तुम्हें हाथ बख्श जो तेरी पाक और पवित्र मर्जी के मुताबिक है। जिंदा खुदा की सलामती हर वक्त आपके साथ। आइए एक दूसरे के साथ खुदा की सलामती चाहें। यीशु मसीह के पाक बदन और खून का बनाया जाना पाक शाता देने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए, आमीन। ऐ खुदा के बर्रे तुझे है हम पर रहम कर, ऐ खुदा के बर्रे तुझे जहां के गुनाह का खाया जाता है हम पर रहम कर, ऐ खुदा के बर्रे तुझे जहां के गुनाह का खाया जाता है हमें सलामती दे। मेरे अजीजों, ये है खुदा का बर्रा हमारा खुदा यीशु मसीह मुनज्जिद आलम जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। क्या ही मुबारक है हम सब इस बड़े की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तू यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह दे कि मेरी शफाअत इसी का पाप बदल तू हमें हमेशा की जिंदगी अता करे। अभी पाक शराकत का वक्त है और वही मोमिन पाक शराकत लें। सबके लिए वसा आओ गुनाहगारों, सबके लिए वसा यीशु का खून बदन, सबके लिए वका यीशु का खून बदन, सबके लिए वका। दावते आम है ये भी निदाम है, दावते आम है ये भी निदाम है।
ये भी निदाम है, दावते आम है, ये भी निदाम है, सबके लिए सुनो शाम है। यीशु अपनी नाम की, यीशु अपनी नाम की, महफिल सजी है यीशु नाम की, महफिल सजी है यीशु नाम की। आखिरी दुआ से पहले रेवरेंड फादर फिलिप जॉन पैरिश प्रीस्ट नारकली और हमारे इंचार्ज फादर रेवरेंड फादर बिशारत सराज जो आदिल अजीज और मेरी तरफ से आप सबको ईश्वर की बहुत ज़्यादा खुशियाँ मुबारक।